हाय गाइस। सो आज के वीडियो में हम लोग विल टॉक अबाउट एक्टिविटीज़ दैट वी डू इन द किचन। सो हम लोगों ने इसमें एक्चुअली वर्ड्स बहुत सारे हैं। बहुत सारे लोगों ने बोला कि सर थोड़ा सा जनरल वोकैब भी हमारे को दे दीजिए। सो वी स्टार्टिंग विद किचन एक्टिविटीज़। अब जब मैं एक्टिविटीज़ बोल रहा हूँ तो ये सारे क्या हो जाएंगे, ये सारे वर्ब्स हो जाएंगे। जब मैं इनको एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा तो आपको क्या ध्यान रखना है कि हो सकता है इसमें से बहुत सारे शब्द नाउन्स हो इन हिंदी, बट इंग्लिश में हम इनको वर्ब्स की तरह यूज़ करेंगे, राइट। सो कुछ वर्ड्स की बात करते हैं। सबसे पहले सबसे कॉमन सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो है दैट इज स्ट्रेन। अब स्ट्रेन का एक मीनिंग ऑलमोस्ट हर एक को पता होता है, दैट इज़ आँखों में जोर पड़ना। जब हम टीवी पास से देख रहे होते हैं और मम्मी थप्पड़ मार के कहती हैं कि पीछे आ जा, आँखों पे जोर पड़ रहा है, तो आँखों पे क्या पड़ रहा है, स्ट्रेन पड़ रहा है। लेकिन जब मैं किचन में आ जाता हूँ तो स्ट्रेन का क्या मीनिंग होता है, दैट इज़ व्हाट आई नीड टू अंडरस्टैंड। सो स्ट्रेन का मतलब होता है चाय छानना या लिक्विड और सॉलिड को अलग अलग करना। तो छानने के लिए मेरे पास तीन वर्ड्स हैं, फिल्टर, सीव और स्ट्रेन। फिल्टर नॉर्मली होता है लिक्विड में से डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटीज़ या लिक्विड में से लिक्विड अलग करना, जो कि हमारा आरओ करता है। सीव होता है जो हमारी मम्मियाँ आटा गूंदने से पहले आटा छानती हैं पतली सी छन्नी में, सॉलिड में से सॉलिड अलग करना इज सीव। एंड स्ट्रेन इज सॉलिड में से लिक्विड अलग करना। जैसे चाय पत्ती और चाय को जब मैं अलग अलग करता हूँ तो उस प्रोसेस को कहा जाता है स्ट्रेन। सो जब आप एक लिक्विड में से एक सॉलिड चीज़ों को अलग करते हैं, इसीलिए चाय छानने का हम इसमें बार बार एग्जाम्पल दे रहे हैं। सो दैट इज़ स्ट्रेन। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है, मैं कट में बहुत सारे वर्ड्स लिख दिए हैं, कट से रिलेटेड वर्ड्स हैं। तो चीज़ों को काटना, छोटा काटना, बड़ा काटना, हर चीज़ के लिए एक स्पेसिफिक वर्ड होता है। तो सबसे पहला वर्ड होता है चॉप। चॉप होता है, जब आपने देखा होगा ऐसे छोटा 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 बहुत बारीक जब हम किसी चीज़ को काटते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड चॉपिंग, ठीक है। डाइस होता है, बिल्कुल आपको रेक्टेंगुलर जो हमारा डाइस खेलने वाला डाइस होता है उस शेप में जब हम काटते हैं। तो जो पनीर की सब्ज़ी होती है उसमें जो पनीर होता है वो नॉर्मली डाइस्ड होता है, ठीक है। उसको हम ऐसे ऐसे करके एक क्यूब की शेप में काट देते हैं। सो दैट इज़ डाइस। श्रेड इज़ बहुत छोटा, आप खुरच देना, दैट इज़ कॉल्ड श्रेडिंग, ठीक है। मान लीजिए जैसे श्रेडेड चिकन होता है बहुत ज़्यादा, मान लीजिए चिकन है बोन पे लगा हुआ है और मैंने कांटा लेके ऐसे 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 उसको अलग कर दिया, तो उसके छोटे छोटे से चॉप नहीं किया, छोटे छोटे पीस नहीं किए, बट उसको अलग अलग कर दिया, दैट इज़ कॉल्ड श्रेडिंग। उसके बाद आता है ग्रेट। ग्रेट होता है कद्दूकस। कद्दूकस पे जो हम गाजर का हलवा बनाने के लिए मम्मियाँ गाजर को करती हैं, उसको हम बोलते हैं गाजर को हमने क्या किया, ग्रेट किया, काटा नहीं। एंड द लास्ट वर्ड इज़ मैश। मैश होता है जब जैसे आलू जब उबला हुआ होता है और आलू से आलू पराठास बनाने के लिए जब हम उसको तोड़ते हैं हाथों से, दैट इज़ कॉल्ड मैश कर देना। सो ये कुछ वर्ड्स हैं विच आर रिलेटेड टू कट। अब आ जाते हैं आटे पे। आटा नाउन है, लेकिन मैं बता रहा हूँ यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ। फ्लार एंड डो, फ्लोर नहीं बोलते इसको, इसको बोलेंगे फ्ला। अगर रा लगाना है तो आप एक बार को लगा सकते हैं, बट फ्ला या फ्लार एंड डो। फ्लार होता है सूखा आटा, सूखा आटा। एंड डो होता है जब मैं आटे में पानी मिला देता हूँ, और जो गूंदने वाला आटा होता है। तो जो गूंदने के बाद आटा बनता है, जिसकी रोटियाँ बनती हैं, वो फ्लार नहीं होता, वो डो होता है। तो गूंदा हुआ आटा इज़ डो एंड सूखा आटा इज़ फ्लार। अब गूंदने की इंग्लिश क्या होती है, नीड। नीड विद अ के। अब अगर कोई आपको मान लीजिए लड़ाई होती है और वो इंग्लिश में कहता है आई नीड यू टुडे, ठीक है, और आपको पता है लड़ रहा है और कह रहा है तुम्हारी ज़रूरत है, तो ज़रूरत है नहीं बोल रहा है, वो कह रहा है आज तुम्हें मैं गूंद दूंगा बुरी तरह से, मतलब आज तू पिट के ही जाएगा। तो नीड हो गया गूंदना। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड, जो आटे को गूंदने का प्रोसेस होता है इन इंग्लिश, दैट इज कॉल्ड नीड। सो यू विल नॉट नीड द फ्लार, यू विल ऑलवेज नीड द डो। ये एसएससी में बहुत ज़्यादा आता है क्वेश्चन। सो नीड द फ्लार नहीं, नीड द डो। तो ये वाला आटा गूंदता है, ये वाला आटा नहीं गूंदता। तो दैट इज नीड। नेक्स्ट वर्ब जो हमारे को ध्यान रखना है, दैट इज कुक। अब हिंदी में एक ही शब्द होता है नॉर्मली, पकाना या बनाना, बट जब मैं इंग्लिश पे आता हूँ तो कुक के आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो कुक एक बहुत जनरल वर्ड है। मेक 90% केसेस में गलत ही होगा, मेक से बेटर है आप कुक बोलिए। अब आप किस तरीके से बना रहे हैं वो वाला वर्ड आप डालते रहिए। जैसे रोस्ट करना हो गया, बेक करना हो गया, अगर आप माइक्रो में कुछ बना रहे हैं तो माइक्रो करना हो गया। तो ये सब वर्ब्स बनते जाएंगे, ठीक है। हीट, गर्म करने के लिए क्या बोलेंगे, हीट। तो रोस्ट, बेक, माइक्रो, कुक, ये वर्ड्स हो गए खाना बनाने के लिए। चाय डेफिनेटली प्रिपेयर या मेक होगी, बट बाकी चीज़ें नहीं। इसके बाद जब मैं
से आपको मैं इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ कि 2 चम्मच चीनी डालो, उसके बाद 4 चम्मच नमक डालो, तो बहुत सारे बच्चे जब इंग्लिश बोलते हैं तो क्या आप बोलते हैं पुट, विच इज़ रॉन्ग। जब भी मैं खाने में कोई चीज़ डालता हूँ, जब मैं खाना बनाने के इंस्ट्रक्शंस दूंगा, तो जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं ऐड। अगर आप लोग मैगी खाते हैं तो अगली बार मैगी का पैकेट देखिएगा, उसके पीछे जो इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं मैगी बनाने के लिए, उसमें लिखा होता है ऐड 1.5 कप वाटर, ऐड मैगी मसाला, स्टर फॉर सम टाइम। अब हम नेक्स्ट वर्ड पे किस पे आ गए, स्टर, राइट। सो समझ में आया, पुट नहीं बोलना है, पुट बहुत ज़्यादा हिंदी है। आप खाना बनाने के लिए किसी को कुछ बोल रहे हैं तो आपको वर्ड यूज़ करना पड़ेगा ऐड सॉल्ट, ऐड शुगर, ऐड दिस, ऐड मसालाज एंड सो ऑन। द नेक्स्ट वर्ड इज स्टर। स्टर की जब मैं बात करता हूँ तो स्टर इज़ बेसिकली गोल गोल ऐसे घुमाना। तो आपने 2 चम्मच चीनी डाली चाय को, फिर आप चम्मच से चाय को क्या करेंगे, स्टर करेंगे। आपने विस्की डाली, पानी डाला, फिर आप उसको हम बोलते हैं, अगर आपने देखा होगा एक पतली सी डंडी भी मिलती है अगर आप किसी बार में जाते हैं, तो दैट थिंग इज़ कॉल्ड अ स्टरर, ठीक है, स्टर करने वाली चीज़। सो आप स्टर कर रहे हैं उसको। तो किसी भी चीज़ को जब आप ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्टर करना। तो अगर आपकी मम्मी कहती हैं आप कोई से दाल बना रही हैं कि दाल को 5 मिनट चलाते रहना, तो मम्मी को अगर इंग्लिश में बोलेंगी तो क्या बोलेंगी, स्टर द दाल, ठीक है, स्टर द दाल। अब बासी और ताज़ा, फ्रेश एंड स्टेल, अगेन ये हम नाउन्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं, इसकी बात हम करेंगे अगली सेशन में। सो दीज वर सम वेरी कॉमन वर्ब्स जो किचन में यूज़ होते हैं। इसके बाद हम नाउन्स और एडजेक्टिव्स को कवर करेंगे। थैंक यू गाइज। Thanks for watching the video. If you found this video helpful, press the like button, subscribe to our channel and ring that bell icon so that you can get notified every time we upload a new lesson.